एक स्टेट में एक हैंडसम राजकुमार था जो जल्दी राजा बनने वाला था और स्टेट की यह ट्रेडिशन थी कि राजा बनने से पहले उसे मैरिज करनी पड़ेगी। प्रिंस अपने लिए एक नेक और सच्ची लड़की चाहता था। उसके लिए उसके एक इंटेलिजेंट मिनिस्टर ने उसको सजेस्ट किया कि स्टेट की सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स जो मैरिज करना चाहती हैं उनको दरबार में इनवाइट किया जाए और प्रिंस उनमें से किसी एक को भी अपने लिए चूज कर ले। पैलेस में एक मेड की डॉटर थी जो मन ही मन प्रिंस से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। जैसे ही उसने कोर्ट की इनविटेशन की बात सुनी वो तो खुश हो गई कि वो भी उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट कर सकती है। बट सडनली वो डिसअपॉइंटेड भी हो गई कि दूर देशों से बहुत गॉर्जियस प्रिंसेस आ रही हैं तो प्रिंस उसे क्यों चूज करेगा। उसने अपने पेरेंट्स से बोल दिया कि भले ही प्रिंस मुझे सेलेक्ट ना करे बट एटलीस्ट इस बहाने से मैं उनके पास तो रहूँगी जिसका एहसास मुझे रिलीफ देगा। सोमवार का टाइम आ जाता है और सोमवार में एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल और रिच गर्ल आती हैं जो वैल्यूएबल क्लोथ्स और प्रीशियस ज्वेलरी में थी। सपोज डैट जैसे अप्सराएं उतर आई हों। प्रिंस ने सभी गर्ल्स को कहा, मैं तुम्हें एक बीज दूंगा। आज से 6 मंथ बाद जो गर्ल इस बीज से निकला सबसे सुंदर फूल लाकर देगी वो मेरी क्वीन बनेगी। सभी गर्ल्स को गमले में एक एक बीज प्लांट करके दे दिया जाता है। अब मेड की डॉटर की उम्मीदें जगने लगती हैं कि शायद वो भी प्रिंस को पा सकती है बट उसे गार्डनिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वह फिर भी बड़े प्यार और स्नेह से उस प्लांट की देखभाल करती है। उसे हमेशा रियलाइज़ होता है कि उसके बीज से जो भी फ्लावर निकलेगा वो प्रिंस और उसके लव का सिंबल होगा। बट आफ्टर 3 मंथ प्लांट से कोई पौधा नहीं निकला। उसने कई मालियों और किसानों से बात की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और 6 मंथ के बाद भी एक कॉपल तक नहीं फूटी उसमें। 6 मंथ के बाद वो फिक्स डे आ गया जो सोमवार का दिन था। वह अपने खाली गमले को लेकर दरबार में बहुत दुखी मन से पहुंची। उसने देखा सभी गर्ल्स के प्लांट्स में एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल फ्लावर खिले हुए थे। उसका दिल बैठ गया और आंखें आंसुओं से भर गईं। वह सोचने लगी कि उसने प्रिंस को खो दिया। प्रिंस ने सारी गर्ल्स के गमले पर बारीकी से नज़र डाली। एटलीस्ट जब प्रिंस ने रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया तो मेड की डॉटर की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा, मेरी क्वीन यही है। प्रिंस की इस बात से सबको सरप्राइज फील हुआ। प्रिंस बोले, जो बीज मैंने सभी गर्ल्स को दिए थे वो बीज नकली थे। उनमें से पौधा उगना और उससे फूल खिलना इम्पॉसिबल था लेकिन मेड की डॉटर ने सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया। यही होगी मेरी क्वीन। सच्चाई, ईमानदारी और संस्कारों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। सच ही तो कहा है किसी ने। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। दोस्तों, अकाल हो अगर अनाज का तो मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कार का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती है और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस स्टोरी का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे लाइक दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।